हम लोग अभी शैव धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं और शैव धर्म का क्या मतलब होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। शैव किससे बना है? शैव बना है शिव से, शिव से। और धर्म अर्थात शिव को मानने वाले को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। और शिव के अनुयायी शैव धर्म की पूजा करते हैं। तो शिव को मानने वाले, शिव को मानने वाले को शैव कहते हैं। ठीक है, शैव कहते हैं। शिव के मानने वाले को शैव कहते हैं और शिव के अनुयायी शैव धर्म की उपासना करते हैं। ठीक है, या शैव धर्म को मानते हैं और शिव की पूजा करते हैं। हमें यह जानना है कि शिव पूजा का प्रथम साक्ष्य कब मिला? शिव पूजा का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा काल में मिला। हड़प्पा काल में। ठीक है, कब मिला? हड़प्पा काल में। ठीक है, हड़प्पा काल में शिव पूजा का पहला साक्ष्य मिला। उसके बाद हम देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में भी इसकी चर्चा होती है और यह जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बतलाया था ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई और वह ऋग्वैदिक काल की अवधि कब से कब तक थी? 1500 BC से 1000 BC। 1500 BC से 1000 BC के बीच ऋग्वैदिक काल की अवधि थी और इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई और इसी वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि मैं पिछले क्लास में बतलाया था कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे पूजनीय देवता थे जिनके लिए 250 बार चर्चा हुई है और उसके बाद सर्वप्रिय देवता थे अग्नि जिनकी चर्चा 200 बार हुई है और कई सारे देवताओं की चर्चा हुई है जिसमें शिव के लिए रुद्र नाम की भी चर्चा होती है। ठीक है, समझ गए? तो सवाल यही है कि इतिहास में प्रतियोगिता परीक्षा में ये शैव धर्म से संबंधित सवाल क्यों पूछ दिए जाते हैं? क्योंकि पूछने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत वेद, पुराण, उपनिषद तथा बहुत सारे महाकाव्य तो दो ही हैं, रामायण और महाभारत, उनमें शिव की पूजा की जाती है, शिव की चर्चा की गई है, इसलिए यह पूछ दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति, धर्म, संस्कृति, कला, धर्म और संस्कृति से संबंधित है, तो स्वाभाविक रूप से परीक्षा के प्रश्न बनेंगे ही, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न बनेंगे ही। तो हम लोग देख लिए कि शिव पूजा की का सर्वप्रथम साक्ष्य हड़प्पा काल में मिला और हड़प्पा काल की अवधि हमने पिछले क्लास में ही चर्चा कर लिया था, क्योंकि कई क्लास ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो हड़प्पा काल की अवधि 2350 BC से 1750 BC के बीच है, यानी कि इतना पुराना है शिव की भक्ति, शिव की चर्चा इतनी पुरानी है। तो देखिए, हम लोग देख लिए क्या है, ऋग्वैदिक काल में इनके लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है और शिव पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल से ही प्राप्त होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि फिर और जगहों पे शिव की कैसे चर्चा की गई है। जैसे अथर्ववेद की भी बात आती है। अथर्ववेद में भी शिव के लिए कई नामों का प्रयोग आया है और हम जान लेते हैं कि यह अथर्ववेद जो है इसकी रचना सबसे अंतिम में हुई। सभी वेदों के अंत में अथर्ववेद की रचना हुई और अथर्ववेद में ही जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, प्रेम, वशीकरण, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति इत्यादि की चर्चा अथर्ववेद में की गई है और इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, इसकी रचना कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। तो हम देख लेते हैं कि अथर्ववेद में शिव के लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अथर्ववेद में शिव के लिए भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति शब्द का प्रयोग किया गया। अथर्ववेद में अथर्ववेद
इसमें शिव के लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भव, भव, सर्व, पशुपति, पशुपति तथा भूपति, पशुपति तथा भूपति। इसको देख लीजिए कि अथर्ववेद में शिव के लिए किस किस नाम की चर्चा आई है? भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति। ठीक है। और एक चीज जान लीजिए कि इस वेद की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। इस वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुई। और इसकी अवधि कब से कब है? 1000 BC से 600 BC। कब से कब है इसकी अवधि? 1000 BC से 600 BC के बीच उत्तर वैदिक काल रहा। और इसी में अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद अंतिम वेद है, सबसे लास्ट में लिखा गया वेद है। और उसमें भी शिव के लिए कई नामों की चर्चा आई है, जिसमें प्रमुख है भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति। तो डायरेक्ट सवाल जब पूछा जाता है तो डायरेक्ट सवाल में सीधे यह पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से इन चारों में से कोई एक नाम दे देगा, ये इनकी चर्चा किस वेद में की गई है? शिव के लिए इनकी चर्चा किस वेद में की गई है। लेकिन घुमा के यदि पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में शिव के लिए किस किस नाम की चर्चा हुई है। तो यह जान लेने की बात है, उत्तर वैदिक काल जैसे ही आएगा तो अथर्ववेद वाली बात याद कर लीजिएगा, क्योंकि अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। समझ गए? हम लोग कुछ और चर्चा कर लेते हैं शिव से संबंधित कि उपनिषदों पुराणों में भी इनके लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्रामाणिक, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है। और इसमें मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम लिंग पूजा का वर्णन मिला है। मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण में क्या है? सर्वप्रथम लिंग पूजा का वर्णन मिला है। सर्वप्रथम लिंग पूजा, जैसे शिवलिंग की बात आती है, लिंग पूजा की चर्चा हुई है मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण के बारे में यह भी जान लीजिए, यह भी सवाल कई बार आते हैं कि अंध सतवाहन वंश की चर्चा, अंध सतवाहन वंश के विषय में, अंध सातवाहन वंश के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो मत्स्य पुराण से ही मिलती है। और मत्स्य पुराण के बारे में कहा गया है कि यह सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक है। ठीक है, सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक है। और इसकी चर्चा जो है सब मत्स्य पुराण के बारे में कहा कि सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक है। और अंध सतवाहन के विषय में, वंश के विषय में भी जानकारी मत्स्य पुराण से ही मिलती है। और शिव की चर्चा भी इसमें की गई है। किस रूप में? सर्वप्रथम लिंग पूजा, मतलब शिवलिंग की पूजा का प्रमाण जो है सो किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी, ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व, ठीक है, अनुशासन पर्व से भी इसके प्रमाण मिले हैं। साथ ही जब लंका विजय करने के उद्देश्य से श्री रामचंद्र जी समुद्र पार करना चाह रहे थे तो रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और उनकी पूजा अर्चना करके ही वो समुद्र पार किए थे। तो रामायण में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, रामायण में भी इसके प्रमाण मिलते हैं शिवलिंग की पूजा का। तो हम लोगों ने देख लिया कि मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण मिलता है। उसके बाद जो है महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसके प्रमाण मिलते हैं और रामायण में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा ये GBI है,
कि मत्स्य पुराण का सर्वप्रथम लिंग पूजा का साक्ष्य कहाँ मिला, तो मत्स्य पुराण में, और उसके बाद महाभारत के अनुशासन पर्व में। ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व में, इसको भी दिमाग में रखिएगा। इसको मिटा देते हैं। एक वामन पुराण की चर्चा आती है, वामन पुराण की। ठीक है, किसकी चर्चा आती है, वामन पुराण की। वामन पुराण, वामन पुराण, इसमें क्या किया गया है, शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया। वह है पाशुपत, कापालिक, कालामुख एवं लिंगायत। इसमें क्या है, 4 भाग में, पाशुपत, कापालिक, कालामुख तथा चौथा लिंगायत। मतलब वामन पुराण में शिव के 4 संप्रदाय की चर्चा की गई है, पाशुपत, कापालिक, कालामुख तथा लिंगायत। देखिए, यह सबसे प्राचीन, सबसे पुराना संप्रदाय है, सबसे पुराना संप्रदाय है। ठीक है, और इसके संस्थापक लकुलिश थे। इनके बारे में भी सवाल आ जाता है। लकुलिश क्या थे, इनके संस्थापक थे, और इनको शिव का 18वां अवतार माना गया है। इनको शिव का 18वां अवतार माना गया है। किनको, लकुलिश को, जो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, और पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय है। ठीक है, एक संप्रदाय है कपाली, और इसके इष्ट देव कौन है, भैरव। इनसे संबंधित ज्यादातर यही सवाल आते हैं। भैरव किनके इष्ट देव है, तो कपालिक संप्रदाय के। इनके इष्ट देव कौन है, इष्ट देव भैरव। ठीक है, इनके इष्ट देव भैरव है, और भैरव को मानने वाले कुत्ता का काफी सम्मान करते हैं, कुत्ता का काफी सम्मान करते हैं। ठीक है, काफी सम्मान करते हैं। भैरव को मानने वाले जो होते हैं, वो कुत्ता का काफी सम्मान करते हैं। उसके बाद एक संप्रदाय है कालामुख। देखिए, ये कालामुख जो है, यह एक, समझिए तो ये एक विचित्र संप्रदाय है, और यह भी जो है सो शिव की आराधना करता है। और किस रूप में, यह तो नर कंकाल में भोजन करता है। मतलब कि यह भूत प्रेत के रूप में रहना इनका जो है सो समझिए कि मुख्य उद्देश्य होता है। यह हॉबी उनका होता है, उनका लाइफ स्टाइल होता है कि यह भोजन भी करेंगे तो नर कंकाल में, शमशान में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। शमशान के भस्म को शरीर में लगाते हैं स्नान वगैरह करके। और ये जो है होली के अवसर पे, होली से कुछ दिन पहले बनारस के घाट पर भूत होली भी खेला करते हैं। ये जो गांव घर में जो एक अघोरी बाबा जो घूमते हैं, अघोरी बाबा, वो इसी के से संबंधित है, अघोरी बाबा। ठीक है, अघोरी, जिसको अघोर बोलते हैं, वो कौन है, कालामुख से संबंधित है, कालामुख संप्रदाय से ही। और ये अपना भोजन किसमें करते हैं, ये अपना भोजन नर कंकाल में करते हैं, कालामुख वाले। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया। ये है लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय को दक्षिण में मान्यता मिली है। लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत, इन्हें दक्षिण भारत में मान्यता मिली, इन्हें दक्षिण भारत में मान्यता मिली है। ठीक है, इन्हें दक्षिण भारत में मान्यता मिली। किनको, लिंगायत संप्रदाय को। और ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। और लिंगायत
इन्हें दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय को या इसको मानने वाले को दक्षिण भारत में जंगम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जंगम। तो हम लोगों ने इस तरह शैव को देखा, शैव धर्म को देखा और शैव धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट है जो प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल के रूप में आया करते हैं और इनसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया। पहला यह इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम शिव पूजा का साक्ष्य हड़प्पा काल में मिलता है, उसके बाद ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वेद में इनके लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर अथर्ववेद में इनकी चर्चा आती है और अथर्ववेद में भी कई नाम आते हैं जैसे भव, सर्व, पशुपति इत्यादि नाम की चर्चा शिव के लिए आते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम लिंग पूजा का साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिला, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया। बावजूद उसके महाभारत के अनुशासन पर्व एवं रामायण में भी लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। फिर वामन पुराण के आधार पे इनको शिव को 4 संप्रदाय में विभाजित किया गया है, उसकी भी चर्चा कर लिया हमने। पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। तो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से इन्हीं से संबंधित प्रश्न आना होता है तो आता है। फिर भी विशेष रूप से चर्चा कला संस्कृति के क्षेत्र में यदि करनी हो तो हम लोग अगले अध्याय में विशेष रूप से करेंगे जो भारतीय कला संस्कृति एवं धर्म के अंतर्गत आएगा। उससे भी जो है मुख्य परीक्षा में सवाल आते हैं तो उस पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।